हम यहाँ पढ़ने वाले हैं क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड होता है ऐसा, जैसा है ना, ब्रिक्स कह सकते हो, बुक्स कह सकते हो, या कोई आपके अटैची वगैरह होती है उसको हम कह सकते हैं, या मोबाइल है वो भी आपका क्यूबॉइड टाइप में है। तो क्यूबॉइड टाइप में बहुत सारे, जैसे टेबल बनी हुई है, मेरे पास कोई टेबल है तो वो भी एक क्यूबॉइड टाइप में। तो देखो ये है क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड देखो आपको ऐसा दिखता है, इस टाइप का। अगर मैं रोटेट करूं उसको, देखो ऐसे इस टाइप का है ये। देखो 2 साइड है रेड कलर में, 2 है आपके येलो कलर में, और 2 है आपके ब्लू कलर में। ये देखिए सब दिख जाएगा आपको। देखो पहले ये देखो यहाँ पर ये साइड और ये साइड देखो रेड कलर है, ये 2 येलो साइड है, ऐसे ऐसा आपके क्या दे रखा है भाई, क्यूबॉइड है। किसी भी प्रकार से आप इसको रख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड टोटल आपके 6 साइड होती है। जैसे मान लो ये क्यूबॉइड है, 6 पेज होते हैं। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं, इसको एक्सपेंड करते हैं, मान लो कि ऐसे, ये रहा भाई हमारा क्यूबॉइड। इसमें क्या है कि देखो ये जो है ना वो लेंथ है, यहां पर लिख देता हूं। मान लो कि ये लेंथ है, ये भी क्या है, लेंथ है, ये लेंथ हो जाएगी, और ब्रेथ जो है वो हो जाएगी ये वाली। ये जो हाइट में आ जाएगी आपकी ब्रेथ, ये हो जाएगी ये वाली, यहां से यहां तक, और ये आ जाएगी आपके हाइट में, ये वाली हाइट है, ये वाली लेंथ है। इसमें टोटल आपके 6 रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, सब रेक्टेंगल रेक्टेंगल दे रखे हैं। 6 अलग अलग टाइप के रेक्टेंगल है। तो यहां पर इसमें 2 तरह की चीजें पूछ जाएगी आपसे। एक तो है एरिया ऑफ, मतलब 4 वॉल, जिसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA भी कह सकते हो, या लिटरल सरफेस एरिया भी हम कहते हैं। तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल। सबसे पहले हम लेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल, जिसको हम कहते हैं LSA, लिटरल सरफेस एरिया। कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें यहां पर देखो 6 रेक्टेंगल है, अब हमें चाहिए 4 वॉल का। 4 वॉल मतलब होता है ये वाला, हमें ये वाला चाहिए। इसमें देखो यहां पर लेंथ है, और ये क्या है आपके हाइट है, ये ब्रेथ है, और ये क्या है, हाइट है। ये लेंथ है, और ये क्या है आपके हाइट है। हमें इन चारों का एरिया लेना है। जैसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट और सेकंड का सेम ही आएगा, और थर्ड और फोर्थ का आपके सेम ही आएगा। तो यहां पर हम लेते हैं सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फॉर्मूला क्या होता है आपके, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ क्या है, इसके अंदर देखो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, B इंटू एच, ये आएगा आपके BH, प्लस ये वाला लेंगे तो इसका भी क्या होगा, BH, इसका क्या होगा, L इंटू एच, और इसका भी क्या होगा, L इंटू एच। वैसे H सब में कॉमन आ रहा है, H क्या लेंगे यहां पर, हम यहां से कर सकते हो आप, ये 2 टाइम तो हो गया ये वाला, 2 टाइम LH है, और 2 टाइम आपके BH है। और यहां पर देखो 2 और H कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2H कॉमन लेंगे यहां पर। इधर आपके L एक्स्ट्रा है, इधर आपके B एक्स्ट्रा है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई आपके, फॉर्मूला हो जाएगा 2L प्लस BH, ये फॉर्मूला हो जाएगा। H को मैंने यहां ले लिया, ये हो गया आपके एरिया ऑफ 4 वॉल का हो गया। क्या हो गया, एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला हो गया। अब यहां पर देखो ये जो है ना, इसका मतलब होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है। इसकी जगह हम पेरीमीटर भी ले सकते हैं, आप चाहो तो ये वाला भी लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इनटू हाइट, ये या ये दोनों में से कोई भी ले सकते हो, क्योंकि 2L प्लस B का जो फॉर्मूला है ना,
वो आपके पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्मूला है। हाइट तो हाइट है ही, आप ऐसा हो जाएगा। अब हमारे पास, अब हमें फाइंड करना है अगला पॉइंट जो है वो है एरिया ऑफ, या कह सकते हो टोटल सरफेस एरिया, या हम क्या कह सकते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल में क्या आएगा, सारे आ जाएंगे, मतलब इनको भी लेना है आप। जैसे ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, वैसे ये 5 नंबर और ये 6 नंबर, ये भी आ जाएगा साथ में, सबको ले लो। सबसे पहले लेते हैं हम ये वाला, ये और ये, देखो ध्यान देना, ये है लेंथ और ये है ब्रेथ। ये क्या है भाई, आपके हाइट भी कह सकते हो आप, लेंथ इंटू हाइट कह सकते हो। ये वाला पार्ट है, जैसे ये वाला पार्ट देखो इसके इससे मुड़ेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, तो क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ये वाला प्लस ये वाला होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। फिर ये वाला लेंगे हम BH, ये रहा BH प्लस BH, फॉर्मूला यही है आपके लेंथ इंटू ब्रेथ का, LB, फिर BH, फिर ये वाला LH, ये और ये, ये हो गया आपके 2 टाइम LB, ये हो गया आपके 2 टाइम BH, और ये हो गया 2 टाइम LH। 2 आ गया आपके कॉमन, तो यहां पर बचा है आपके LB प्लस BH प्लस H। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके TSA ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा। अब एक पॉइंट और बचा हुआ है वॉल्यूम, अब एक पॉइंट और लास्ट पॉइंट बचा हुआ है वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपके LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्यूब। क्यूब में देखो यहाँ पर ये क्यूब है आपका, तो इसको देखो चारों से रोटेट करेंगे, इसमें भी आपके 6 साइड होती है। देखो 2 आपके येलो है, ये रहा 2 येलो, और 2 आपके देखो रेड है, ये रेड है और एक इधर पीछे रेड है। फिर देखो ब्लू में भी 2 है, ये वाला भी है और ये वाला भी है। ऐसा आपका है ये टोटल, इसको हम बोलते हैं क्यूब बोलते हैं। क्यूब को अगर हम कंप्लीट खोलेंगे ऐसे, जैसे अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं, जैसे मान लो कि मैंने ये वाला एक्सपेंड कर दिया, ये आया भाई आपका क्यूब, इसमें टोटल 6 स्क्वायर है। देखो आपके क्यूबॉइड के अंदर होते हैं 6 रेक्टेंगल, और यहां पर होते हैं 6 स्क्वायर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर होते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है, सेम चीज आपको निकालनी है। पहले आपको लेना है एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल, जिसको हम बोलते हैं LSA, लिटरल सरफेस एरिया। मतलब हमें केवल 4 वॉल का निकालना, ये वाली 4 वॉल का आपको निकालना। इसमें क्या है, सब यही होता है, मतलब यहां पर भी साइड है, इधर भी साइड है, यहां भी साइड है, ऑल आर ए, साइड साइड साइड। इसमें क्या है, देखो यहां पर 1 2 3 4 एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ स्क्वायर आएगा। तो हमें यहां पर लेना है एरिया ऑफ स्क्वायर लेना है, एरिया ऑफ स्क्वायर लेना। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करने का, ए स्क्वायर। अब इसका निकालेंगे तो ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, उसका भी ए स्क्वायर, तो ये आएगा आपके ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके 4a स्क्वायर। ये आएगा आपके एरिया ऑफ 4 वॉल, इसमें क्यूब के अंदर इन चारों का ये आपका ए स्क्वायर, इधर भी आपका ए स्क्वायर, इधर भी आपका ए स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल। हमें केवल 4 वॉल का निकालना। अब हमें लेना है TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। मतलब 4 तो आ चुका है, हमें और 2 निकालना है। तो इसका भी क्या आएगा ए स्क्वायर, इसका भी क्या आएगा ए स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6
तो यहां पर आएगा आपके 6a² आएगा। सेम चीज। अब हमें लेना है वॉल्यूम। वॉल्यूम जैसे देखो यहां पर मैंने क्यूबॉइड लिया था, क्यूबॉइड का फॉर्मूला था LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहां पर भी क्या आएगा LBH, लेकिन यहां पर LBH सब सेम ही होता है, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम इक्वल होता है, सबका एक ही नाम है, वो है A। लेंथ को भी A कहते हैं, ब्रेथ को भी A कहते हैं, हाइट को भी A कहते हैं। तो यहां पर आप क्या आएगा A इंटू A जो होता है आपका A की पावर 3। यह तरीका और भी है, जैसे इसके अंदर अगर हम फाइंड करें वॉल्यूम, तो LB क्या है, LB है आपके एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट, ये हो गया। अब सेम चीज आपके यहां पर है, यहां पर देखो A इंटू ए मतलब होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इंटू ए का मतलब हाइट होता है, यहां पर भी सेम आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर इंटू हाइट, उसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट। मतलब ये वाला फॉर्मूला एरिया लेना है, किसका एरिया लेना है, बेस का एरिया लेना है। बेस कैसा है, तो बेस आपका स्क्वायर टाइप में है, स्क्वायर का एरिया। क्यूबॉइड टाइप में है तो रेक्टेंगल आएगा वहां पर, और अगर वो सिलेंडर है तो एरिया ऑफ सर्कल आएगा। तो एक ही फॉर्मूला सब में काम आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इंटू हाइट। एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब होता है A² इंटू A करेंगे तो ये आएगा A की पावर 3। ऐसे हम इनके वॉल्यूम, सरफेस एरिया याद करने की टेक्निक है। ये है भाई आपका सिलेंडर, इसको अगर रोटेट करेंगे तो ऐसा होगा, देखो भाई, मतलब दो तरफ तो सर्कल है, जिसमें आपके सर्कल है ब्लू कलर में, और ये जो चारों एरिया ये आपके है, देखो ये गोल है कंप्लीट, मतलब पाइप की तरह है, गोल पाइप होता है ना, पाइप की तरह। तो ये है भी आपके समझ लो डमरू की तरह है, ये इसको हम बोलते हैं सिलेंडर बोलते हैं, ये सिलेंडर है अभी। अब इस सिलेंडर को हम जैसे ओपन करते हैं, जैसे ये सिलेंडर है, जैसे इसको एक्सपेंड करेंगे, ये किया हमने एक्सपेंड करेंगे तो अंदर तो है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ही ऐसा बनता है, और साथ में इसमें 2 सर्कल भी है। इसको वापस से हम अंदर ऐसे करेंगे, कोलैप्स करेंगे तो ऐसा बनेगा। तो ये इस टाइप से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, सिलेंडर, इसको बोलते हैं सिलेंडर। सिलेंडर इस टाइप का होता है, ये आपके माइंड में होना चाहिए सिलेंडर किस टाइप का होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कोल्ड ड्रिंक वो आती है आपके कैन के अंदर, वो, या ड्रम समझ लो, या टायर समझ लो, गाड़ी का टायर, वो भी सिलेंडर टाइप में होता है। अब देखो सबसे पहले हमें लेना है एरिया ऑफ 4 वॉल, तो यहाँ है नहीं, यहां पर है ये CS, तो हमें लेना है आपके कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, जिसको हम क्या नाम दे सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं LS, लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, सेम। अब यहां पर तो क्या है 4 वॉल होती है अलग अलग, तो यहां पर हम लिखते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल, इसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। सेम चीज यहां पर भी है, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये गोल एरिया, ये है ना, ये गोल गोल एरिया, ये इनकी तरह जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, अगर मैं रोटेट करूं इसको, देखो ये जो एरिया ना पूरा गोल है, आप ये गोल गोल एरिया, ये वाला रेड कलर में है, तो इसको हमें फाइंड करना है। तो क्या होगा, देखो ये है आपका रेक्टेंगल दिख रहा है, ये क्या है रेक्टेंगल, तो ये आएगी लेंथ और ये आएगी आपकी ब्रेथ। तो हमें यहां पर लेना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंगे, और फॉर्मूला क्या होता है अभी आपके, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब जो लेंथ है ना, ये लेंथ आएगी इसके पास, मतलब इसके चारों ओर, देखो ध्यान देना भाई, आप थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो लेंथ है ना ये वाली, ये इसके चारों ओर आ जाएगी। देखो अभी ध्यान है, कोलैप्स करेंगे, ये लाइन जो है देखो इसके चिपक गई चारों ओर, ये जो बाउंड्री है वो इसके चारों आती है,
मतलब जो लेंथ है ना, वो लेंथ आपकी चेंज हो जाएगी इसमें, किसमें, 2πr में। ये जो लेंथ है ना, ये वाला लाइन, ये इधर चारों आएगी इधर, मतलब ये जो लेंथ है वो इधर चिपक जाएगी ऐसे। तो जो लेंथ है वो 2πr में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो ब्रेथ है वो आपके हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। आप देख लो, चेक कर लो, देखो ये जो थे ना चारों ओर कवर हो गया, और ये आपके हाइट हो गई। तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो लेंथ थी, लेंथ चेंज हो गई किसमें, 2πr में, और इसका मतलब होता है ब्रेथ, मतलब हो गया हाइट। तो फॉर्मूला हो गया अभी आपके 2πrh, ये फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ, क्या बोलते हैं, लिटरल सरफेस एरिया, या इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम CS से भी बोलते हैं, शॉर्ट में CS से भी कहते हैं। तो CS से कह दो, LS से कह दो, एक ही बात। अब हमें लेना है TS से। TS का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। इसमें क्या आएगा, देखो पहले हमें इसका एरिया लेना। इसका एरिया क्या था अभी आपके, ये रहा 2πrh। अब TSA में क्या होता है कि ये वाला पार्ट तो आएगा ही आएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके 2πrh। फिर ये सर्कल है, ये आपके πr², और इधर भी क्या है आपके πr², मतलब 1 सर्कल एंड 1 सर्कल, ये हो गया आपके 2 सर्कल हो गया। तो यहां पर आपके आएगा 2 एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। ये और ये भी ऐड करेंगे तो TSA हो जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा। ये वाला और बाकी के 2 बचे वो आएगा आपको। तो दोनों में देखो यहाँ पर 2πr दोनों में कॉमन है, तो 2πr आ गया आपके कॉमन। इधर आपके एक्स्ट्रा h, इधर आपके एक्स्ट्रा r, ये हो गया आपके TSA ऑफ सिलेंडर हो गया, ये हो गया TSA ऑफ सिलेंडर। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, बात करते हैं, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम देखो यहाँ पर सिंपल, देखो मैंने पहले क्या बताया था, इधर इसके अंदर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है यहाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनटू हाइट, ये वाला ना, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ये रेक्टेंगल है जो मैंने यहाँ लिखा भी था, ये रहा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनटू हाइट। फिर आएगा ये वाला एरिया ऑफ स्क्वायर इनटू हाइट। अब यहां पर क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, तो यहां पर आएगा एरिया ऑफ सर्कल इनटू हाइट, एरिया ऑफ सर्कल इनटू हाइट। सर्कल की स्पेलिंग से लिख देते हैं, एरिया ऑफ सर्कल इनटू हाइट। अब एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या है आपके, πr²। एरिया ऑफ सर्कल का मतलब होता है πr², और h का h, ये आएगा भाई आपके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एग्जाम्पल नंबर 4 आपके दे रखा है, एन इक्विरिज्म इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड। हमारे पास एक एक्विरिज्म है, एक्विरिज्म मतलब होता है जिसमें मछलियां होती है ना, मछलियों के लिए बनाया हुआ, कांच का, ग्लास का, एक ग्लास का एक्विरिज्म है, जो whose एक्सटर्नल मेजर आर 80, 30 एंड 40। तो ये क्यूबॉइड टाइप में है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर बनाने वाले हैं क्यूबॉइड। तो ये है भाई आपका क्यूबॉइड। तो ये बनाते हैं हम, यहां पर क्यूबॉइड बना लेते हैं। ये पार्ट है इसका, सेम यहां पर पार्ट आ जाएगा आपके, और फिर हम क्या करेंगे, इनको ऐसे मिलाएंगे, यस, इस प्रकार से इसको हम मिलाने वाले। और ये एक क्या है, क्यूबॉइड है, इसका नाम देते हैं यहां पर हम ABCD। नाम देने की जरूरत नहीं, वैसे इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट देते हैं। तो लेंथ आपके दे रखी है 80 सेंटीमीटर, और ब्रेथ आपके दे रखी है 30 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो दे रखी है 40। इसमें है ना मछलियों का बना हुआ, इसमें मछलियां चलती है, एक्वेरियम है। द बेस
साइड फेस एंड ब्लैक फेस टू कवर्ड विथ ए कलर्ड पेपर। तो ये लिखा हुआ है बेस, मतलब ये वाला, यहां पर पेपर है कलर वाला, और कहां पर है साइड फेसेस। साइड फेसेस मतलब इधर और इधर, एंड बैक फेस सामने, यहां पर भी आपके कलर है, सामने भी कलर किया हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। विथ द कलर पेपर फाइंड द एरिया ऑफ पेपर नीडेड। हमें कितना पेपर चाहिए, एरिया ऑफ पेपर नीडेड चाहिए। तो यहां पर देखो हमें चाहिए एरिया ऑफ कलर पेपर, एरिया ऑफ कलर पेपर। अब पेपर कहां कहां लग रहा है वो आपको आना चाहिए। सबसे पहले लग रहा है आपके बेस में, एक तो आएगा आपके बेस, प्लस साइड फेस, और कलर कहां आने वाला है साइड फेस में आने वाला है, प्लस बैक फेस। ये तीन जगह आने वाला है बैक फेस। सबसे पहले हम लेते हैं बॉटम का, तो ये है लेंथ और ये है ब्रेथ। तो क्या होने वाला देखो सिंपल सा है, तो हमें यहां पर लेना है बेस, लेना है वो है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहां लिखा हुआ है साइड फेसेस, एस लिखा हुआ है, देखो ये साइड फेस है ये वाला, इसमें देखो ये तो है आपके क्या नाम है ब्रेथ, और ये है हाइट। ये इधर भी लेना है और सेम आपको इधर भी लेना है, ये वाला पार्ट। तो ब्रेथ हाइट एक और एक दो बार है, 2 टाइम है, तो ये आएगा 2 टाइम आएगा ब्रेथ इंटू हाइट। और फिर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमें लेना है। तो देखो ये है हाइट और ये है लेंथ, हाइट और लेंथ लेना, तो ये आएगा आपके हाइट और लेंथ। कुल मिला के हमें केवल 2 पार्ट नहीं लेना है, एक तो सामने दिख रहा है जो, और एक टॉप वाला। ये 2 पार्ट के अलावा सब जगह में कलर पेपर लगाना है। अब लेंथ कितना है, लेंथ है 80, ब्रेथ है 40, कितना है 30 देर का, प्लस 2 इंटू बी एच, बी आपके देर का है 30 और एच देर का है 40, एच इंटू एल, एच है आपके 40 और एल देर का आपके 80। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आता है आपके 2400, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और ये 20, 4 2 जा 30, 8 4 जा 32। सबको ऐड करेंगे तो देखो 48 हो गया, 32 ऐड करेंगे तो ये होता है आपके 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा इसका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 5 आपके दे रखा है द इंटरनल मेजर ऑफ ए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का इंटरनल मेजर दे रखा है आपके, लेंथ भी दे रखा है, ब्रेथ भी दे रखा है, हाइट भी दे रखा है। तो हमारे पास है लेंथ ब्रेथ हाइट। लेंथ आपके दे रखा है 12 मीटर, ब्रेथ दे रखा है आपके 8 मीटर, और हाइट दे रखा है आपके 4 मीटर। तो टोटल व्हाइट वॉशिंग ऑल 4 वॉल ऑफ ए रूम, हमें रूम के 4 वॉल पर क्या करना है, आपको व्हाइट वॉश करना है। उसका एक्सपेंस दे रखा है 5 रुपीज, और फिर हमें करना है कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग सेलिंग ऑफ द रूम इज ऑल्सो व्हाइट वॉश। साथ में आपको सीलिंग को भी पेंट करना है। पहले करना है 4 वॉल को और फिर करना है आपको सीलिंग को पेंट करना है। तो देखो पहले हम लेते हैं यहां पर एरिया ऑफ 4 वॉल लेते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल। फॉर्मूला क्या आता है भाई, 2L प्लस बी, और साथ में आएगा आपके हाइट, और एक आता है आपके एरिया ऑफ सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग। फॉर्मूला क्या आएगा, सीलिंग का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ऊपर वाला सीलिंग जो है ना वो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ। अब पहले हम लेते हैं 4 वॉल का एरिया क्या होता है। तो देखो फॉर्मूला हो जाएगा आपके 2 इंटू
लेंथ और ब्रेथ कितनी है, ये लिखा हुआ है आपके, लेंथ है 12, ब्रेथ है 8, हाइट दे रखी है 4। अब देखो ये होता है 4 2 जा 8 और ये होता है आपके 20, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है आपके 160 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ एक्सपेंस दे रखा है आपके 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो यहां पर हमें लेना है मतलब व्हाइट वॉश कराना है, व्हाइट वॉश कराना है, व्हाइट वॉशिंग। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 5 रुपीज, मतलब अगर 1 मीटर स्क्वायर है तो आपको 5 रुपीज पे करने पड़ेंगे, और यहां पर है 160, कितना पे करना पड़ेगा, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा भैया आपके, तो ये हो जाएगा आपके 160 इंटू 5 करेंगे तो ये होता है 16 5 जा 80 और 10 का 10, ये आएगा टोटल एक्सपेंस आएगा 800 रुपीज। अब आते हैं उधर की तरफ, एरिया ऑफ फिलिंग है, फॉर्मूला क्या है आपके, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये रहा लेंथ और ये रहा ब्रेथ, 12 इंटू 8 और ये होता है अभी आपके 96 मीटर स्क्वायर। एक्सपेंस सेम एक्सपेंस ऐसे निकालना आपको, 1 मीटर स्क्वायर का होता है 5 रुपीज, कितना होता है भाई, 5 रुपीज होता है, सो 96 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ, हमें क्या करना है 96 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आता है आपके 480 रुपीज। ये है सीलिंग का एक्सपेंस और ये है 4 वॉल का एक्सपेंस। अगर आपको यहां पर टोटल एक्सपेंस फाइंड करना है, टोटल एक्सपेंस ऑफ रूम, रूम में 4 वॉल और इसका ही पेंट कराते हैं, वैसे जो है ना आपके बॉटम में तो टाइल्स वगैरह होती है, टाइल्स मार्बल वगैरह होता है, जो पेंट होता है वो 4 वॉल पर और सीलिंग पर ही होता है, दोनों को साथ में हम ऐड करेंगे ये और वो, 800 रुपीज प्लस 480 रुपीज और ये आपके आएगा 1280 रुपीज, ये आएगा इसका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 6 आपके दे रखा है, हमारे पास एक बिल्डिंग है, क्या दे रखा है भाई, एक बिल्डिंग, ये रहा बिल्डिंग वो बना हुआ है, 24 सिलेंड्रिकल पिलर, तो यहां पर हमारे पास जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में क्या है, सिलेंडर टाइप में यहां पर पिलर दे रखे, ऐसे पिलर है, कितने ऐसे 24 पिलर है, तो हम यहां लिख सकते हैं नंबर ऑफ पिलर, नंबर ऑफ पिलर कितने हैं भाई आपके 24 है, ये वाला ना 1 2 3 4 बहुत सारे हैं, 24 है टोटल बिल्डिंग के अंदर, 24 है। देयर रेडियस, इनकी जो रेडियस है वो आपके दे रखी है 28 सेंटीमीटर, इसकी जो रेडियस है वो है आपके 28 सेंटीमीटर और इनकी जो हाइट है वो दे रखी है आपके 4 मीटर। रेडियस तो है सेंटीमीटर में लेकिन हाइट जो है वो मीटर में दे रखी है आपके। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, हमें इन पर पेंटिंग करनी है या इन पर पेंट करना है और वो दे रखा है सीएसए पर पेंट करना है, पेंट जो है ना खंबे के चारों गोल पार्ट पर, वहीं पर आपको पेंट करना है। तो पेंट जैसे मान लो कि ये बॉटल है तो हमें यहां पर पेंट नहीं करना है, यहां पर पेंट नहीं करना है, यहां पर चारों ओर आपको पेंट करना है, हमें सीएसए पार्ट पर पेंट करना है। अब सीएसए पार्ट पर पेंट करना है और जो एक्सपेंस दे रखा है वो आपके दे रखा है मीटर स्क्वायर में दे रखा है, इसका मतलब आपको रेडियस और हाइट दोनों मीटर में ही लेना है। तो यहां पर देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेडियस लेते हैं, आर का 28 दे रखा है, जैसे 100 का डिवाइड करेंगे आर आपके आएगी मीटर के अंदर, अभी ये हो गया अभी आपके मीटर, इसकी जो रेडियस है वो है 0.28 मीटर और इसकी जो हाइट है वो दे रखी है 4 मीटर। ऐसे 24 पिलर है तो हमें यहां पर फाइंड करना है एरिया, तो हमें यहां पर लेना है सीएसए ऑफ 24 पिलर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो 24 पिलर है
और CSA का फॉर्मूला मैंने कल आपको लिखाया भी था, वो है आपके 2πRH। ये फॉर्मूला है CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है, मतलब सरकमफेरेंस इंटू हाइट, ऐसा हम कह सकते हैं। तो 24 का 24 इंटू 2 का 2, हाइट का पाई का वैल्यू होता है 22/7, जो आर है वो दे रखी है आपके 0.28 और जो हाइट है वो दे रखी है आपके 4। जो कट रहा है काटो, जो हट रहा है वो हटाओ। तो 7 का डिवाइड यहां पर करेंगे हम, ये जाएगा 4 टाइम, और 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद यहां पर आपको पॉइंट लगाना। करो मल्टीप्लाई सबको। देखो 24 का डबल होता है 48 इंटू 4 4 जा 16, और यहां पर आएगा आपके पॉइंट। अब तीनों को आपको करना है मल्टीप्लाई, इसको से कर लो मल्टीप्लाई। 22 8 जा होता है 176, 17 88, 88 और 17 होता है आपके 105। इंटू करेंगे यहां पर हम 0.16, ये होता है, देख लेना भाई, 117 बचेगा, 88 और 17 28, मतलब 88 और 17 होता है 105। अब आगे लिखा हुआ आपके 0.16, करो मल्टीप्लाई। 16 6 जा 96, पीछे आएगा आपके 9, 16 5 जा 80, तो ये आएगा आपके 89, और 16 1 जा 16, और यहां पर आपके लगने वाला है पॉइंट मीटर स्क्वायर। अब जो एक्सपेंस दे रखा है वो है आपके 8 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, किसका है, पेंटिंग का। तो हमें यहां पर लिखना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो दे रखा है आपके 8 रुपीज मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 8 रुपीज है। तो हमें फाइंड करना है टोटल कॉस्ट ऑफ 168.96 मीटर स्क्वायर। दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, एक का इतना तो इसका कितना। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 8 6 जा 48, पीछे बचेगा 4, 72 और 4 76, पीछे आएगा 7, 64 और 7 होता है आपके 71, पीछे आएगा 7, 48 7 55, पीछे आएगा 5, 8 5 जा 30, 8 और 5 13, और यहां लगेगा पॉइंट, और ये आने वाला है इसका आंसर। एग्जाम्पल नंबर दे रखा है 7, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर whose रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड TSA दे रखा है आपके 968। हमारे पास TSA है, हमारे पास रेडियस है, हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या गिवन है, TSA ऑफ सिलेंडर गिवन है, हमारे पास गिवन है TSA ऑफ सिलेंडर, और वो है आपके 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब TSA ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। उसका फॉर्मूला है आपके 2πr एंड h प्लस r, ये फॉर्मूला है जो आपके गिवन है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास r गिवन है 7, और हमें हाइट क्या करना है, फाइंड करना है। ये लिखा हुआ देखो भाई, फाइंड द हाइट, हाइट फाइंड करना है। रेडियस हमारे पास गिवन है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7, आर हमें पता नहीं कितना है गिवन, ये रहा आर 7 है। हाइट हमें फाइंड करना है, और आर हमारे पास है 7 इजिकल टू 968। तो देखो ये और ये आपस में हो गए कैंसिल, 7 to 7 कैंसिल। इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आता है आपके 44, और ये है आपके h प्लस 7।
उधर दे रखा है 968। अब ये मल्टीपल का जाएगा आपके डिवाइड में, तो h प्लस 7 इजिकल टू 968 अपॉन 44। अब ये है आपका h प्लस 7। अब यहां पर देखो 44 का इसमें डिवाइड करेंगे, ये इसमें डिवाइड जाएगा आपके 2 टाइम, 44 का डबल 88, पीछे बचेगा आपके 8, तो डिवाइड जाएगा आपके 2 टाइम। मतलब मैं इसका डिवाइड इसमें करता हूं तो 22 टाइम जाता है। अब ये प्लस का है, उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। h का वैल्यू आएगा 22 माइनस 7, कर दो माइनस, तो h का वैल्यू आएगा आपके 15 मीटर। मीटर तो मीटर आएगा और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके दे रखा है, देयर आर 2 क्यूबॉइड बॉक्स। हमारे पास 2 क्यूबॉइड बॉक्स है। इधर आपके लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों डिफरेंट डिफरेंट दे रखे हैं। उधर आपके लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों दे रखे हैं, लेकिन तीनों सेम है। और जब भी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ध्यान रखना भाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट जब भी इक्वल हो तो हमें क्या मानना है, ए मान लेना है। या ये भी कह सकते हो कि जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों इक्वल हो उसको बोलते हैं क्यूब। तो ये तो है आपका क्यूबॉइड और ये कहलाएगा आपके क्यूब कहलाएगा। इसको हम ए कहते हैं, मतलब लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है और हाइट भी ए होता है। अब हमारे पास दे रखा है शोन इन एडजॉइंट फिगर, हमारे पास 2 डायग्राम दे रखे हैं। विच बॉक्स रिक्वायर लेजर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। इनको बनाने के लिए कम मटेरियल किसमें लगेगा, मतलब किसका एरिया कम है ये हमें बताना है। लिखा ना आपके, लेजर मतलब कम, कितना, पहले तो फाइंड करना पड़ेगा कितना है इसका वैल्यू, और किसका कम है वो होगा इसका आंसर। देखो हमें फाइंड करना है इसका टोटल मटेरियल, टीए से फाइंड करना पड़ेगा हमें। तो फॉर्मूला क्या लगता है आपके, पहले हम लेते हैं यहां पर टीए से ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई आपके, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला है टीए से ऑफ क्यूबॉइड का। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तीनों को लेना है और हमें सॉल्व करना है। 2 का 2 LB, ये 60 और 40। आप किसी को भी ले सकते हो तो कोई जरूरी नहीं है। 60 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 60, जैसा फॉर्मूला है वैसे हमें पुट करना है वैल्यू। तो 2 का 2, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 6 4 जा 24, 4 5 जा 20 और 6 5 जा 30 एंड 2 0 का 2 0। अब यहां पर हम ऐड करते हैं, ये होगा 50, 24 हो गया आपके 74। इनको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आएगा आपके 14800 और यहां है सेंटीमीटर तो यहां पर आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर तो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐड करने पर स्क्वायर बढ़ता नहीं है, स्क्वायर रहता है। तो ये हो जाएगा आप, ये हो गया किसका, क्यूबॉइड का। अब हम लेते हैं क्यूब का, लेते हैं, हमें यहां पर लेना है टीएसए ऑफ क्यूब। फॉर्मूला आपको आना चाहिए, वो है आपके 6a²। फॉर्मूला याद है जो मैंने कल बताया था आपको, सारे फॉर्मूले, वो फॉर्मूले आपको तैयार करने हैं और सारे मैंने बता दिए कैसे याद करना है। 6 का 6, a का वैल्यू दे रखा है आपके 50, 6 का 6, 50 इंटू 50 करेंगे तो ये आता है आपके 2500, 5 का 25
और 1 0 का 2 0, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 25 6 होता है 150 और 2 0 के 2 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका वैल्यू ये आया, उसका वैल्यू वो आया। अब ये बोला किसका, विच बॉक्स रिक्वायर द लेस अमाउंट ऑफ मटेरियल, किसका आंसर कम आया। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कम आया, किसका, क्यूबॉइड का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए, आंसर क्या होगा ए, मतलब ये वाला, ये ए है और वो बी है। किसका मटेरियल कम लगा है, तो ए में मटेरियल कम लगा है, बी में ज्यादा लगा है मटेरियल, तो आंसर क्या होगा आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, ए सूटकेस, एक सूटकेस है विथ मेजर, सूटकेस का ये लेंथ दे रखा है, ये ब्रेथ दे रखा है और ये हाइट दे रखा है, इज टू बी कवर्ड विद ए ट्रेपलिन क्लोथ, हाउ मेनी मीटर ऑफ ट्रेपलिंग ऑफ विथ 96 रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच ए सूटकेस। तो हमें बताना है कि एक सूटकेस है, सूटकेस का लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखा है। अब उस सूटकेस को कवर करना है, किससे करना है आपको, ट्रिपलिन से कवर करना है, मतलब त्रिपाल से बोलते हैं उससे। यहां समझ लो कि कोई पैकिंग है अच्छा सा, जैसे मान लो गिफ्ट पैक करते हैं ना, तो वो ट्रिपलिन है, उससे हमें पैक करना है। कितने पैक करने हैं, 100 पैक करने, और 96 मीटर उसकी विड्थ है। हाउ मेनी मीटर ट्रिपलिन ऑफ विड्थ 96 मीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस दे रखा आपने। तो ये बोला पहले एक का फाइंड करना पड़ेगा, फिर 100 के लिए कितना चाहिए, और उसकी लेंथ, उसकी विड्थ दे रखी है, तो बताओ उसकी लेंथ कितनी होगी। लेंथ हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। पहले हम फाइंड करेंगे एक सूटकेस का। देखो सिंपल, देखो ध्यान देना भाई, यहां पर हम लेते हैं क्या है, टी से लेना पहले, टी ऑफ क्यूबॉइड। एक सूटकेस में कितना आएगा वो हमें पहले फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके, 2LB प्लस BH प्लस HL। अब फाइंड करते हैं टी से, LB ये दे रखे हैं आपके LBH, L है आपके 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80। अब 2 का 2 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये होता है 0 8 8 54 6 32 और 6 होता है आपके 38। अब इसको से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 का डबल 96 का डबल होता है 192, 19 96 और 19 होता है आपके 215, ये होता है 115 होता है। और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है, 0 का 0 32, 3 बचेगा 16 और 3 होता है 19। अब यहां पर तीनों को ऐड करेंगे, तो 2 का 2, 5 और 4 9, 9 और 2 होता है आपके 11, 1 ये हो गया 10, 10 और 9 होता है 19, 1 और ये होता है आपके 6। 12 का डबल होता है 24, 9 का डबल 18, 12 प्लस 1 होता है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ आपके एक सूटकेस। कितना हुआ, केवल एक सूटकेस का। हमारे पास कितने सूटकेस है, 100 सूटकेस है। तो यहां पर हम लेते हैं TSA ऑफ 100 सूटकेस, 100 सूटकेस। क्या करेंगे हम, हमारे पास जो नंबर है, इस नंबर को हम क्या करने वाले हैं, 100 से मल्टीप्लाई करने वाले। तो ये हो जाएगा आपके 1,38,2400 सेंटीमीटर। अब हमारे पास है ट्रिपल इन। अब ट्रिपल इन मतलब है, मतलब बहुत बड़ा एक ऐसा है, समझ लो कि कवर करने के लिए हमारे पास पेपर है। उस पेपर की जो विड्थ है
वो है 96। अब देखो हमें इतना पेपर चाहिए, हमें जो पेपर चाहिए हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्रिपल इन, एरिया ऑफ ट्रिपल इन, मतलब आपको अगर सारे सूटकेस कवर करने हैं तो आपको इतना ट्रिपल इन चाहिए। कितना चाहिए अभी आपको? 113,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हमें ट्रिपल इन चाहिए। अब वो जो है ना ट्रिपल इन, जो हमारे पास पेपर जैसा हम गिफ्ट पैक करते हैं ना, तो एक ऐसा होता है रेक्टेंगल टाइप में होता है पेपर, रेक्टेंगल टाइप में होता है। तो उसकी जो लेंथ है वो दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है 96, तो बताना है कि लेंथ कितनी होगी। तो जो एरिया ऑफ ट्रिपल इन है वो रेक्टेंगल टाइप में है। फॉर्मूला क्या लगता है उसका? लेंथ इनटू ब्रेथ, और वो हमारे पास है 1382400। अब लेंथ हमें फाइंड करनी है, अब ब्रेथ हमारे पास दे रखी है, मतलब विड्थ दे रखी है 96। अब लेंथ हमें फाइंड करनी है, विड्थ दे रखी है 96, 1382400। अब ये मल्टीपल का आ जाएगा आपके डिवाइड में, जो लेंथ हो जाएगी आपके 1382400 अपॉन 96, डिवाइड करो। अब 96 यहां डिवाइड करेंगे हम, पहले डिवाइड करते हैं हम 24 का कर लो, 24 का करेंगे हो जाएगा 120। हम ऐसा करते हैं 2 का डिवाइड करते हैं पहले, तो 4 का कर लेते हैं। 4 का यहाँ जाएगा आपके 24 टाइम, इधर जाएगा आपके 4 का 3 टाइम, 1 बचा, 4 टाइम, 2 बचा, तो 5 टाइम, और 2 बचेगा था आपके 6 टाइम। फिर 4 का डिवाइड करेंगे, तो यहाँ जाएगा आपके 4 का डिवाइड 6 टाइम, और यहाँ 4 का डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 4 8 जा 32, 2 बचेगा 6, 1 बचा तो 4, फिर यहाँ पर आपके 00। अब 6 का डिवाइड करो, ये जाएगा आपके 1 टाइम, पीछे 2 बचेगा तो 6 टाइम, 4 टाइम, फिर 4 टाइम, फिर 00 सेंटीमीटर। इसको चाहो तो आप मीटर में चेंज कर सकते हो। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो उसमें 100 का डिवाइड करोगे तो ये आएगा 144 मीटर, ये आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब। हमारे पास क्यूब की साइड नहीं दी हुई है, वो हमें फाइंड करनी है। हमारे पास दे रखा है सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो अगर केवल सरफेस लिखा हुआ है इसका मतलब वो टीए से दे रखा। हमारे पास गिवन है टीए से ऑफ क्यूब हमारे पास गिवन है, वो आपके दे रखा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया और टीए से एक ही बात है, अलग अलग नहीं होते। अब फॉर्मूला क्या होता है? तो वो है 6a² इजिकल टू दे रखा आपके 600। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब। हमें ए फाइंड करना है, साइड फाइंड करनी है। अब 6, अब देखो ये मल्टीपल का जाएगा आपके डिवाइड में, सो a² इजिकल टू आएगा आपके 600 अपॉन 6। जैसे मैं यहां पर 6 का डिवाइड करता हूं इसके अंदर, तो ये जाता है आपके 100 टाइम, स्क्वायर हट जाएगा, इधर लगेगा आपके स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब 100 का स्क्वायर रूट आपको निकालना आना चाहिए, जैसा हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वहां से निकालना है। मतलब हमें 100 के टुकड़े करने हैं। आपको आता है तो अच्छी बात है, डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, नहीं तो पूरा फाइंड करो। 2 का डिवाइड करेंगे 50, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 का डिवाइड करेंगे 5, फिर 5 का डिवाइड करेंगे। ये अब आपको आना चाहिए, अब 8th क्लास में पढ़ रहे हो, ये तो आना ही चाहिए। इसमें से एक नंबर बाहर आएगा और इसमें से एक नंबर बाहर, दोनों नंबर सेम हो तो उसमें से एक नंबर बाहर आएगा। वैसे इधर है, और 2 5 कितना होता है आपके 10। देखो 2 0 का हो जाएगा 1 0, और 1 का स्क्वायर होता है 1। नहीं तो फिर यहां से ले सकते हो, 2 into 5 करेंगे कितना होता है आपके 10 होता है,
और ये आएगा इसका आंसर, और जो होगा आपके सेंटीमीटर में, क्योंकि ये आपके सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो यहां पर आपके सेंटीमीटर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ कैबिनेट। तो ये कैबिनेट है, कैबिनेट के चारों ओर हमें क्या करना है, पेंट करना है। इसका मेजरमेंट हमारे पास दे रखा है। मेजरमेंट का मतलब हो गया कि एक आपके लेंथ है, एक ब्रेथ है और एक हाइट है। वो लिख सकते हैं यहां पर हम, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई और ये हाइट हो गई। अब चाहो तो इसको हटा सकते हो, किसी को भी लेंथ ब्रेथ हाइट मान सकते हैं, क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। यहां पर ऐसा दे रखा है, हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर, सी पेंटेड और एग्जाम्प्ट द बॉटम ऑफ कैबिनेट। हमें इसको बॉटम को पेंट नहीं करना है, चारों ओर आपको पेंट करना है। मतलब इसमें टीए से आएगा लेकिन बेस नहीं आएगा। हमें यहां पर क्या करना है, एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमें क्या करना है, फाइंड करना है, इसमें एक्सेप्ट बॉटम। तो यहां पर आपको बॉटम नहीं लेना है, आपको अब क्या लेना है, बॉटम नहीं लेना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, दो तरीके हैं। पहला है एरिया ऑफ फोर वॉल एंड टॉप, या फिर टीए से माइनस बॉटम। या तो आप पहले 4 का फाइंड करके ऊपर वाला टॉप ऐड कर लो, या फिर कंप्लीट लेकर बॉटम माइनस कर दो, जो अच्छा लगेगा उससे कर सकते हो। तो ऐसा लिख सकते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस टॉप। इसमें टॉप लेना है, इसमें 4 वॉल लेना है, लेकिन बॉटम नहीं लेना है, बॉटम को आपको नहीं लेना है इसमें। अब फाइंड करते हैं, देखो लगाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई आपके, 2l प्लस बी एच प्लस एल बी, ये फॉर्मूला है उसका। करें सॉल्व, देखो ध्यान दो, 2 का 2, लेंथ और ब्रेथ, ये रहा लेंथ और ये रहा ब्रेथ, 2 और 1, ये होता है आपके 2 प्लस 1। हाइट जो है वो दे रही है ये वाली 1.5, लेंथ इंटू ब्रेथ ये होगा आपके 2 इंटू 1। अब देखो 1.5 को 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये होता है आपका कितना, 3, और इनको ऐड करते हैं तो भी कितना होता है, 3 होता है, प्लस 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 कितना होता है अभी आपके 11, और यहां पर सब मीटर में दे रखा है तो ये आएगा आपके 11 मीटर स्क्वायर, और ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, डेनियल इज पेंटिंग द वॉल एंड सीलिंग ऑफ क्यूबॉइड हॉल। मान लो ये रूम है, ये हॉल है, इसमें आपको पेंट करना है। तो जो पेंट होता है वो कहां होता है, 4 वॉल पर और सीलिंग पर पेंट होता है। मतलब बॉटम में कभी पेंट नहीं होता, वहां पर टाइल्स वगैरह लगती है। यहां पर और ऊपर, यहां पर हम पेंट करते हैं, कभी भी हम यहां पर मतलब बॉटम में कभी भी हम पेंट नहीं करते। तो यहां पर भी यही बोला है, हमें पेंटिंग करनी है। और हमारे पास एक जो रूम है, रूम आपके दे रखा है 15 मीटर, 10 मीटर और 7 मीटर। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है और ये उसकी हाइट है। और हमारे पास जो डब्बा है, एक डब्बे में 100 मीटर स्क्वायर का एरिया हम ले सकते हैं। मतलब मान लो कि मेरे पास एक बात, मतलब एक समझ लो कि एक क्या बोलते हैं, बाल्टी होता है ना, कलर की बाल्टी होती है, तो उससे हम 100 मीटर स्क्वायर पर पेंट कर सकते हैं। और जो इतना बड़ा हमारे पास हॉल है उसके लिए कितनी बाल्टी और लगेगी, मतलब कितना पेंट लगेगा, उस डब्बे कितने डब्बे आपको लगाने पड़ेंगे। तो यहां पर देखो जो भी हमारा हॉल दे रखा है तो हमें यहां पर लेना है, देखो ऐसे ऐसा लेते हैं, ये हॉल है, हॉल की लेते हैं लेंथ ब्रेथ हाइट लेते हैं, वो हम यहां भी लेंगे, यहां भी लेंगे,
इधर भी। अब यहां पर रूम की लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दे रखी है आप, तो लेंथ दे रखी है 15 मीटर, ये है रूम की लेंथ, और ये है ब्रेथ जो है आपके 10 मीटर, और ये है हाइट, वो दे रखा आपके 7 मीटर। ये रूम की लेंथ ब्रेथ और हाइट है। अब इसमें क्या करना है, 4 वॉल पर और सीलिंग पर क्या करना है, हमें पेंट करना है, तो पहले उसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। अब हमारे पास जो भी डब्बा है, जो भी हमारे पास कलर है, मान लो कि ये कलर का बाल्टी है, मान लो इसके अंदर एक बाल्टी में हम 100 मीटर स्क्वायर पर पेंट कर सकते हैं, एक बाल्टी से हम 100 मीटर स्क्वायर पर पेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे कितने डब्बे हमें चाहिए, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। पहले हमें पेंट का एरिया फाइंड करना है, तो देखो यहां पर हम फाइंड करेंगे एरिया, फाइंड करेंगे एरिया ऑफ पेंट, जहां हमें पेंट करना है उसका एरिया फाइंड करना। उसमें क्या आएगा आपके, उसमें एक तो आएगा आपके एरिया ऑफ 4 वॉल, प्लस आएगा उसमें सीलिंग, एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस क्या आएगा इसमें, सीलिंग आएगा। तो यहां पर क्या होगा, देखो ध्यान देना, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके, पहले हम लेते हैं 4 वॉल का एरिया लेते हैं। अब 4 वॉल का फॉर्मूला आपको आना चाहिए 2L + BH, ये हो गया आपके एरिया ऑफ 4 वॉल का, प्लस करना है सीलिंग, सीलिंग का जो है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, 2 का 2, L + B 15 और 10, तो हमें यहां पर लेना है 15 + 10, और जो हाइट है वो दे रखा है 7, और यहां पर भी आएगा 15 + 10, 15 × 10 लेना है हमें, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहां पर देखो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 14, इनको हम ऐड करते हैं तो आता है 25, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं होता है 150। अब करो मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 14 5 जा 25, 4 जा 100, पीछे आएगा 10, 25 और 10 होता है आपके 35, प्लस 150 करेंगे, दोनों को ऐड कर लें तो ये होता है आपके 500 मीटर स्क्वायर। मतलब आपका जो रूम है ना उसमें 500 मीटर स्क्वायर पेंट लगेगा, और हमारे पास जो डब्बा है उसमें 100 मीटर स्क्वायर है। मतलब ऐसे ऐसे हमें कितने डब्बे चाहिए, 5 डब्बे और चाहिए, क्योंकि रूम का एरिया 500 है और डब्बे में जो पेंट है वो 100 है, मतलब इसका 5 टाइम है। अगर हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ केन, फाइंड करना है केन्स, हाउ मेनी केन्स पूछा है, तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ केन, कितने केन हमें फाइंड करने। तो यहां पर आएगा आपके एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम अपॉन जो आपके एरिया ऑफ, या कह सकते हो एरिया ऑफ कैन कह सकते हो, या कह सकते कैपेसिटी ऑफ कैन भी कह सकते हो, कैपेसिटी ऑफ कैन। रूम का एरिया है 500 मीटर स्क्वायर, और जो हमारे पास कैन है उसकी कैपेसिटी है 100 की, मतलब वो एक बार में 100 मीटर कवर कर सकता है। डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपके, 5 कैन्स आएंगे, 5 कैन। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो भाई, इसमें कहीं पर भी कुछ भी आपके डाउट है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके देर का है, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर एट राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं, तो एक है सिलेंडर और एक है क्यूबॉइड, इसलिए या क्यूब है समझ लो, दोनों क्या है आपस में इक्वल है। विच बॉक्स हैज लार्जर लिटरल सरफेस एरिया, एलएस से बताना है किसका एलएस से ज्यादा है। तो यहां पर देखो सिंपल सा है, ये दोनों पहले डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ये जो है वो तो है आपके सिलेंडर, ये जो आपके दे रखा है एक तो है भाई आपके सिलेंडर,
और ये है आपके क्यूब। और ये बोल रहा है कि ये दोनों आपस में डिफरेंट कैसे है, तो एक में साइड्स है और एक में आपके कर्व एरिया। तो ये कर्व है एरिया और वो आपके क्या है भाई, इसमें साइड्स दे रखे हैं, फेसेस दे रखे हैं। इसमें 6 फेसेस है, इसमें केवल 2 फेस है। और ये आपको इसके बारे में लिख सकते हो, लेकिन ऐसा एग्जाम में आता नहीं है कि ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं, ऐसा बताने का। एग्जाम में जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है, किसका लिटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। देखो ध्यान देना, जो चारों का एरिया होता है ना, इसका CS है, देखो इसका तो CS है और इसका है 4 वॉल, दोनों का मतलब होता है LS। मतलब उसका 4 वॉल और इसका CS है, इसका मतलब होता है लिटरल सरफेस एरिया, जिसको हम बोलते हैं LS। मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब हमें दोनों का CS और ये दोनों का मतलब एक होता है, वो है LS, वो हमें फाइंड करना है। लिटरल सरफेस एरिया क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं LS ऑफ सिलेंडर। LS की जगह हम CS भी यूज कर सकते हैं, LS करो या CS करो, बात एक ही है। फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई RH। अब यहां पर देखो, जो उसकी R है वो यहां होती इधर। अब पूरा 7 है तो R कितना होगा, इसका हाफ होगा। R अगर मैं फाइंड करता हूं तो ये आने वाला है आपके 7 का हाफ कर देंगे, क्योंकि पूरा डायमीटर है और रेडियस जो है ना वो हाफ होता है। मतलब जैसे मान लो कि ये आपका सिलेंडर है, तो यहां तक ये और ये 2 पार्ट हो जाएंगे, 7/2 इधर, 7/2 उधर, दोनों को हाफ हाफ करना पड़ेगा आपको। फॉर्मूला के हिसाब से लिखो, देखो 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7, R जो है वो दे रखा है 7/2 और जो हाइट है वो दे रखा है आपके 7। अब देखो जो कट रहा है वो काट देंगे, तो यहां पर देखेंगे 2 से 2 गया और 7 से 7 गया। जो कट रहा है हमने काट दिया, जो बचा हुआ है लिख दो, ये और ये बचा हुआ है 22 × 7, तो वो होता है आपके 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा आपके लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हमें लेना है LSA ऑफ क्यूब, जिसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल भी कहते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल। और ये मैंने आपको बेसिक के अंदर ही बताया था, इसको हम LSA भी कहते हैं, लिटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। तो हमें लेना है एरिया ऑफ 4 वॉल। ये क्यूब है, फॉर्मूला होता है 4A² होता है, 4 का 4, A का वैल्यू हमारे पास दे रखा है 7, 7 7 जा कितना होता है 49। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है आपके 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया है 154, इसका एरिया है 196। अब ये बोल रहा है कि किस बॉक्स का एरिया ज्यादा है, तो हम लिखेंगे, हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा आपके क्यूबॉइड का, क्यूब बॉक्स, मतलब क्यूब बॉक्स का एरिया ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके दे रखा है, एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, एक टैंक है जो क्लोज्ड है, मतलब टोटल सरफेस एरिया आएगा। एक ड्रम है जो चारों ओर से क्लोज है, CSA पार्ट भी आएगा, टॉप भी आएगा, बॉटम भी आएगा, चारों ओर से क्लोज्ड है। इसका मतलब जब भी क्लोज आइटम आता है ना, समझ लो आपको TSA लेना है पूरा कंप्लीट। इसका लेना है सिलेंडर का, सिलेंडर जो है ना क्लोज है, उसका जो रेडियस है वो 7 है और हाइट कितना दे रखा है 3 दे रखा है, और वो मेटल सीट का बना हुआ है। तो बताना है कितना मेटल लगेगा, हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, या उसको हम कह सकते हैं टोटल मेटल एरिया, मतलब कितना मेटल लगेगा, या हाउ मच शीट ऑफ मेटल, ये भी कह सकते हैं हम, शीट ऑफ मेटल ये भी लिख सकते।
ये कितना है ये हमें फाइंड करना है। और फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई आपके 2 पाई आर एच प्लस आर, क्योंकि ये क्लोज्ड है तो टोटल एरिया लगेगा टीएसए लगेगा आपके। हम ये कह सकते हैं टीएसए ऑफ सिलेंडर, टीएसए ऑफ सिलेंडर। अब वैल्यू जमाओ, पुट करो और उत्तर निकाल लो। 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7 और जो आर है वो दे रखी है आपके 7 मीटर। आप चाहो तो डायग्राम बना सकते हो, ये डायग्राम हो जाएगा आपके ऐसे ही। इसका जो आर है वो दे रखा है आपके 7 मीटर, इसका जो हाइट है वो दे रखा है आपके 3 मीटर, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो ये आएगा आपके हाइट है 7, हाइट कितना है 3 है और आर कितना है आपके 7 है। अब 7 से 7 कैंसिल, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आता है 44, इन दोनों को ऐड करेंगे तो होता है आपके 10, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होता है आपके 440 मीटर स्क्वायर। ये आएगा टीएसए ऑफ सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है द एलएसए लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दे रखा है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स कट अलोंग द हाइट, हाइट के अलोंग काट दिया। फॉर्म ए रेक्टेंगुलर शीट विथ 33 सेंटीमीटर, तो 33 सेंटीमीटर के हिसाब से हमने काट दिया। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल शीट। देखो ध्यान देना भाई, सिंपल सा है कि आपके पहले बनाते हैं, यहां पर हम सिलेंडर बना लेते हैं। जैसे मान लो कि ये सिलेंडर है, अब सेम हम यहां पर लेने वाले हैं यहां से हम लेते हैं सिलेंडर की लाइन लेते हैं। देखो ये है आपका सिलेंडर, और सेम ये लाइन लेते हैं इधर। हमने क्या किया, इसको यहां से कट कर दिया। कोई पेपर है मान लो, कुछ भी, देखो मैं पेपर बताता हूं आपको। मान लो कि ये बुक है, ये सिलेंडर हो गया। हमने क्या किया, हाइट के अकॉर्डिंग इसको ऐसे काट दिया तो क्या बनेगा, रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया, रेक्टेंगल। तो हमने हाइट के अकॉर्डिंग इसको काट दिया और काटने पर क्या बना भाई आपके रेक्टेंगल। जैसे मान लो यहां से पेपर स्टार्ट हो रहा है तो यहां पर क्या बन गया अभी, एक रेक्टेंगल बन गया। मतलब मैंने इसको ऐसे बीच में से काट कर से खोल दिया तो रेक्टेंगल बन गया। अब यहां पर देंगे, जब हम इसकी जो विड्थ है, उसकी रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो कितनी है, 33 है। जो विड्थ है वो कितनी है, 33 है। अगर वो 33 है, इसका मतलब इसकी हाइट भी कितनी होगी भी आपके 33 होगी। उसकी विड्थ और इसकी हाइट सेम चीज है, तो इसके लिए वो ब्रेथ है या विड्थ कह दो, इसकी विड्थ है। अब हमें क्या फाइंड करना, हमें ये लाइन फाइंड करनी, हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। मतलब ये पूरा कंप्लीट ये वाला लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ 2 टाइम करना है आपको। तो आप अब यहां पर लेंथ नहीं दिया हुआ है, लेंथ क्या करना है, हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब लेंथ मतलब देखो ये लाइन, अभी देखो ध्यान देना, जैसे बुक है, अभी ऐसे गोल है, सिलेंडर है, जैसे ऐसे खोलेंगे ना ऐसे, देखो ध्यान देना वापस से, देखो ये गोल है और जैसे खोलेंगे मतलब ये जो लेंथ है ना वो इस रिंग में है। मतलब ये वाली जो बाउंड्री है ना, यही आपके ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ऐसा कह सकते हैं। मतलब जो आपके 2 पाई आर है वही क्या है, लेंथ है। 2 पाई आर ही क्या है, लेंथ है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर हमारे पास दे रखा है लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो हमारे पास दे रखा है 4224 दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एलएसए का फॉर्मूला क्या है, मैंने अभी लिखवाया था पिछले वाले क्वेश्चन में ही। उसका फॉर्मूला है आपके 2 पाई आर एच इजिकल टू 4224। अब ध्यान रखना भाई, जो 2 पाई आर है ना,
बीच में से काटने पर 2πr जो लेंथ में कन्वर्ट हो गई। अभी यहां पर देखो जो 2πr है काटने पर लेंथ में कन्वर्ट हो गई, तो जो आपका 2πr है वो जैसे इन सिलेंडर को कट करेंगे तो वो लेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो हाइट है वो ब्रेथ में कन्वर्ट हो जाएगी, इजिकल टू 4 2 2 4। अब जो b कह दो h कह दो एक ही बात है, उसका तो है b और इसका है h, कितना देर का है 33 देर का है। अब मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और लेंथ आएगी 4 2 2 4 अपॉन 33, 3 का डिवाइड जाता है तो इसमें जाएगा आपके 11 टाइम, इसमें 3 का डिवाइड करेंगे 14 टाइम, फिर यहां जाएगा नहीं 0 टाइम, फिर यहां जाएगा आपके 8 टाइम। करो डिवाइड, 11 1 जा 11, पीछे बच गया भी आपके 3, अब डिवाइड जाएगा 2 टाइम, 8 बच गया तो 8 टाइम। ये आया है 128। अब यहां पर क्या है सेंटीमीटर है तो यहां पर आएगा सेंटीमीटर, और यही लेंथ कहलाएगी। तो ये आ गई है लेंथ आपके 128, ये वाला। अब हमें फाइंड करना है उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा अभी आपके 2 का 2, लेंथ आया है 128 और ब्रेथ जो है वो दे रखा है 33, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आता है आपके 161। करो मल्टीप्लाई, तो ये आएगा आपके 2, इधर भी आपके 2 और ये 3 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है ए रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर द लेवल ए रोड। हमारे पास एक रोड है, देखो ध्यान देना भाई, मान लो कि ये रोड है, इस रोड पे रोलर चल रहा है, और ये रोलर जो मान लो अगला पहिया समझ लो, ये जो रोड रोलर जो है मान लो कि वो यहां पर चल रहा है, ऐसे यहां पर चल रहा है, मान लो कि रोड रोलर जो है वो यहां पर चल रहा है, रोड को बिल्कुल सीधा कर रहा है। अब ये बोल रहा है कि 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब होता है चक्कर लगाना, 750 चक्कर लगाएगा तब जाके ये रोड सीधा होगा, मतलब ये रोड पर चलेगा ये वाला, और ये जो है ना वो सिलेंडर टाइप में, वो ऐसा इस टाइप से दे रखा, और इसका ये वाला पार्ट है ना, ड्रम वगैरह होता है ना, ड्रम को हम गोल गोल घुमाते हैं, चलता है ना ड्रम आपके, तो ड्रम ऐसे मान लो ये गिलास दे रखी है मेरे पास, मान लो ये है ना गिलास, ये रहा, ये रोड रोलर है, ऐसे चलेगा रोड पर, ऐसे करेंगे तो सिलेंडर बन जाएगा, ये सिलेंडर टाइप जैसा ही है। तो यहां पर ये वाला जो गोल पार्ट है ना, ये वाला CSA पार्ट, या इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, LSA कहते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है वो वाला क्या होगा, रोड पर चलेगा, कितना चलेगा 750 राउंड काटेगा तो रोड का बनेगा। तो यहां पर हमारे पास इसका डायमीटर दे रखा है, ये जो रोड रोलर है इसका डायमीटर दे रखा कितना 84 सेंटीमीटर, ये दे रखा आपके 84 सेंटीमीटर दे रखा, और उसकी जो लेंथ है वो दे रखी है 1 मीटर, ये है आपके 1 मीटर, मतलब ये वाला। अब हमें क्या फाइंड करना है, पहले हमें फाइंड करना है 1 रेवोल्यूशन, जिसका हम LSA कहते हैं, एक ही बात है। फिर कितना है 750 है, तो हम क्या करेंगे 750 टाइम करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें रोड का एरिया मिल जाएगा। अब या तो रोड का एरिया लेना है आपको मीटर में या लेना है सेंटीमीटर में, रोड बड़ी होती है तो आपको जो भी एरिया है वो मीटर में लेना है। तो यहां पर देखो हमारे पास डायमीटर दे रखा है, रेडियस फाइंड कर लेते हैं, वैसे नहीं करते तो भी चलता है, लेकिन यहां पर हमारे पास सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमें यहां पर क्या करना है 84 के अंदर 2 का डिवाइड करना है, तो ये आएगा आपके 42 सेंटीमीटर। जबकि रोड बड़ी है उसको मीटर में हम लेना चाहेंगे, तो यहां पर R का वैल्यू हो जाएगा आपके 42/100 मीटर।
इसको हम मीटर में ले सकते हैं। ये जो सेंटीमीटर दे रखा है इसको हमने क्या किया, मीटर में चेंज कर दिया। अब पहले हम फाइंड करेंगे 1 रेवोल्यूशन फाइंड करेंगे। हमें यहां पर 1 रेवोल्यूशन लेना है, तो यहां पर लेंगे हम एरिया इन 1 रेवोल्यूशन। इसको हम बोलते हैं एल से या सी ए से, ऐसा भी कह सकते हैं। तो उसको हम बोलेंगे सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ये भी हम कह सकते हैं। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई आपका 2 पाई आर एच। अब 2 का 2, पाई का वैल्यू होता है आपके 22/7, और जो आर है, जो रेडियस है, वो आपके दे रखा है 42/100, और जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है आपके 1 मीटर। सॉल्व करेंगे इसको, तो देखो जो कटता है वो काट देंगे। यहां पर तो इसका डिवाइड इसमें गया है आपके 6 टाइम, और यहां पर हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। देखो 22 का 22 इंटू 6 टू कितना होता है आपके 12 होता है, अपॉन 100 मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये भी मीटर, ये भी मीटर, मीटर इंटू मीटर करेंगे होगा मीटर स्क्वायर। फाइंड करते हैं, देखो 12 टू 24, 24 और 2 होता है 26 अपॉन 100 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है, सिंपल सा ध्यान रखना है। अब हमें फाइंड करना है 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन से रोड बनता है। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रोड। एरिया ऑफ रोड, रोड का जो एरिया है वो 750 राउंड काटने पर होगा। ये 1 राउंड का है, तो हमें फाइंड करना है कि 750 राउंड में कितना होगा। तो 750 इंटू 264 अपॉन 100, तो दोनों में देखो 25 का डिवाइड जा रहा है, 25 का डिवाइड जा रहा है यहां पर, और ये जा रहा है आपके यहां पर 4 टाइम। 4 का डिवाइड अगर मैं इसमें करता हूं तो हमें मिलता है 6, 2 बचेगा तो और 6 करो मल्टीप्लाई, 0 का 0, 6 3 जा 18 प्लस 1 19 मीटर स्क्वायर। ये आएगा आपके एरिया ऑफ रोड आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके दे रखा है, ए कंपनी पैकेज इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंडर कंटेनर। एक कंपनी है जो मिल्क पाउडर बेच रही है, मिल्क पाउडर का डब्बा आता है ना, वो बेच रही है। तो ये है वो डब्बा। अब डब्बे पर लगाया हुआ है यहां पर लेबल, देखो यहां पर लेबल है, एक लेबल लगा हुआ है यहां पर आपके, यहां पर क्या लगा हुआ है आपके, एक लेबल लगा हुआ है। जैसे मैं यहां पर इसको लेते हैं ऐसे, यहां पर क्या लगा हुआ भाई आपके, लेबल लगा हुआ है। इसको ऐसा कह सकते हैं। तो और कलर मैं यहां पर चेंज कर देता हूं, ये वाला जो लेबल है वो 4 और लगा हुआ है कंप्लीट। उस लेबल का देखो यहां पर लेबल को हमें फाइंड करना है, लेबल का एरिया फाइंड करना है। अगर ये लेबल मैं उतार दूं और फिर इस लेबल को लेते हैं हम, ओनली इस लेबल को लेते हैं, केवल लेबल लेते हैं हम यहां पर। ये है भाई वो लेबल, ओनली लेबल ले रहा हूं मैं, कंप्लीट नहीं ले रहा हूं। ये लेबल इधर से, ये यहां ले ले, जहां पर लिखा हुआ है पाउडर मिल्क लिखा हुआ है। देखो टोटल हाइट कितना है, टोटल हाइट है 20, टोटल हाइट कितना दे रखा है 20 में से 2 इधर है और 2 इधर है, 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, माइनस करना पड़ेगा। कंप्लीट 20 है, 20 में से 2 जाएगा, इधर से भी 2 जाएगा, तब जाके वो पेपर आएगा। तो पेपर जो है वो हो जाएगा आपके 16 हो जाएगा। तो h जो है वो हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर, जो ऐसे आया 20 माइनस 2 ऊपर से 2 नीचे से ऐसे। और उसका तो डायमीटर है वो 14 है। अगर आप इसकी रेडियस लेना चाहोगे, r हो जाएगा आपके 14/2, सो r इजिकल टू होता है आपके 7 सेंटीमीटर।
तो आपका जो ये मिल्क जो डब्बा दे रखा उसमें जो चारों ओर जो पेपर है, उस पेपर का एरिया हमें फाइंड करना है। पेपर लगा हुआ चारों ओर, उसको बोलते हैं CSA पार्ट या LSA पार्ट बोलते हैं। तो हमें उसका एरिया क्या करना है, फाइंड करना है। एरिया ऑफ लेबल क्या करना है, आपको फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ लेबल। फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई आपके, 2πRH हो जाएगा। तो लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान देना भाई। 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7 और जो R है वो दे रखा है आपके 7 और जो हाइट दे रखी है वो हो जाएगी 16। 20 हाइट तो पूरे डब्बे की है, ये कंटेनर की हाइट है, और 2 सेंटीमीटर टॉप और बॉटम में है, वो कट करना है आपको, क्योंकि वहां लेबल नहीं लगाना है। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपके 22, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 32, 32 का डबल 64 और 64 और 6 होता है आपके 70। अब ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आएगा और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर।